हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी 2023 की नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बात करेंगे प्रीलिम्स एंड मेंस की एग्जाम डेट्स क्या रहने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी की पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद मंथली सैलरी क्या रहती है, क्या क्या पर्क्स एंड एनालिसिस मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो ये अपडेट आकाश यादव सर ने दी है। तो आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन 15 मई के बाद आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। अगर प्रीलिम्स एंड मेंस की एग्ज़ाम डेट्स की बात करें तो प्रीलिम्स 2 जुलाई को एक्सपेक्टेड है एंड मेंस 30 जुलाई को एक्सपेक्टेड है। और जैसा कि पिछले कुछ आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम्स में देखने को मिला है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो गैप रहता है ये काफ़ी कम रहता है। तो इस बार भी 1 मंथ से कम का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की प्रिपरेशन आपको एक साथ करनी होगी, क्योंकि मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। चलिए आप बात करते हैं सैलरी के बारे में। आरबीआई ग्रेड बी के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है। सैलरी स्लिप आपको मैं दिखाऊंगा। नवंबर 2022 की ये सैलरी स्लिप है। तो यहाँ पे आप सैलरी स्लिप देख सकते हो। तो बेसिक पे मिलता है 55,200 एंड जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो बेसिक पे के ऊपर ही होते हैं। एंड कुछ कुछ अलाउंसेस अलग अलग सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो सिटी वाइज अलाउंसेस वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ ग्रेड अलाउंस मिला है 11,500 रुपीज़। डीएनएस अलाउंस बना है 23,986 रुपीज़। नवंबर 2022 की सैलरी स्लिप है, इसलिए डीएनएस अलाउंस कम है। अभी डीएनएस अलाउंस काफ़ी बढ़ चुका है। स्पेशल अलाउंस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए मिला हुआ है 9,750 रुपीज़। उसके बाद लोकल कम्पनसेटरी अलाउंस मिला है 5,468 रुपीज़ एंड लर्निंग अलाउंस मिला है 2,500 रुपीज़। तो यहाँ ग्रॉस सैलरी बनी है 1,08,404 रुपीज़। और ये जो सैलरी आप देख रहे हो ये ज्वाइनिंग के बाद की सैलरी रहती है, यानी कि आप समझ सकते हो कि ज्वाइनिंग के जस्ट बाद आपकी इतनी सैलरी रहेगी। डिडक्शंस की बात कर लेते हैं तो प्रोफेशनल टैक्स में कुछ डिडक्ट हुआ है 200 रुपीज़। टैक्स डिडक्शन कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है, वो भी 200 डिडक्ट हुआ है। मील कूपन डिडक्शन हुआ है 400 रुपीज़ एंड उसका अरियर भी कुछ डिडक्ट हुआ है 323 रुपीज़। उसके बाद अगर बात करें MAF की कुछ डिडक्शन हुई है 600 रुपीज़, यानी कि जो नेट डिडक्शन हुआ है ये 1,723 रुपीज़ हुई है। तो इनकी मंथली इन हैंड सैलरी बनी है 1,06,681 रुपीज़। तो यहाँ आप समझ सकते हो ज्वाइनिंग के जस्ट बाद से आपकी मंथली इन हैंड सैलरी जो आपको हाथ में सैलरी मिलेगी वो रहेगी 1,06,000, 1 लाख से ज़्यादा ही रहने वाली है। इसके अलावा जो अलाउंसेस रहते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, ये भी बहुत सारे मिलते हैं। आपको मंथली अलाउंसेस मिलते हैं, आपको ईयरली अलाउंसेस मिलते हैं। कुछ कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो आपको 2 साल में एक बार मिलते हैं, कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो आपको 5 साल में एक बार मिलते हैं। तो चलिए अलाउंसेस के ऊपर बात करते हैं और साथ ही साथ बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी के पोस्ट में आपको और क्या क्या बेनिफिट्स मिलती है। मंथली अलाउंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले पेट्रोल अलाउंस जो आपको मिलता है ये वेरी करता है, लोकेशन वाइज वेरी करता है। अलग अलग लोकेशन में अलग अलग सिटी वाइज आपको जो पेट्रोल का अमाउंट रहता है ये अलग अलग मिलता है। तो पेट्रोल अलाउंस यहाँ मिला हुआ है 21,800 रुपीज़। फाइनेंशियल डेली अलाउंस मिला है 917 रुपीज़। देन हाउस क्लीनिंग अलाउंस मिला है 6,500 रुपीज़। टेलीफोन अलाउंस मिला है 1,386 रुपीज़। इंटरनेट अलाउंस मिला है 2,000 रुपीज़। सोडेक्सो कूपन मिलता है, सोडेक्सो अलाउंस मिला हुआ है 5,000 रुपीज़। तो यहाँ जो मंथली अलाउंसेस बने हैं ये है टोटल 37,603 रुपीज़। अब बात करते हैं एनुअल अलाउंसेस की। तो ये जो अलाउंसेस है ये आपको हर साल मिलते हैं। तो सबसे पहले जो मेडिकल अलाउंस मिलता है ये है 13,000 रुपीज़ पर ईयर आपको मिलता है, हर साल मिलता है। लेकिन ये जो मेडिकल अलाउंस है इसके अलावा आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं आपके लिए एंड आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए मेडिकल बेनिफिट्स रहते हैं। यानी कि सपोज़ अगर आपको कुछ होता है या आपके फैमिली मेंबर को कुछ भी होता है जो आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है तो आप डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाकर हॉस्पिटलाइज हो सकते हो। एंड उसके बाद वहाँ का जितना भी बिल बनेगा 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी बिल बनेगा आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। आरबीआई डायरेक्टली वो अमाउंट जो रहता है वो उस हॉस्पिटल को के अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैसिलिटी आपको मिल जाती है कि आप बड़े से बड़े अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकते हो, चेकअप करा सकते हो और आपको उसके लिए 1 रुपया भी पे नहीं करना होगा। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें होती है, जैसे नॉर्मल अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो गया या फिर कुछ नॉर्मल चीज़ें होती है तो उसके लिए भी आरबीआई के डॉक्टर्स रहते हैं। आरबीआई में बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं तो उनके साथ आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो। और मेडिकल अलाउंस मिलता है, जैसे कुछ कुछ नॉर्मल जो आपके खर्चे होते हैं, दवा वगैरह के खर्चे होते हैं तो वो आप अलग से सेपरेट बिल तो शो नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपको एक बार का अलाउंस मिल जाता है जो साल में एक बार मिलता है। ये जो आप देख रहे हो 13,000 रुपीज़। फर्नीचर अलाउंस की बात करें तो फर्नीचर अलाउंस आपको 5 साल में एक बार मिलता है, लगभग 2 लाख के अप्रॉक्स मिलता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो फर्नीचर अलाउंस 40,000 रुपीज़, ये बस डिवाइड करके बता दिया गया है कि हर साल आपको 40,000 के अप्रॉक्स मिल जाता है। ये टोटल आपको एक बार में मिलता है 2 लाख रुपीज़।
इसके अलावा आपको फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है, यानी कि जो आपने फर्नीचर लिया हुआ है उसकी मेंटेनेंस के लिए भी आपको अलाउंस मिलता है। तो ये जो फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है ये 20,000 रुपीज़ मिलता है, ये आपको हर साल मिलता है। ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है हर साल 6,500 रुपीज़। देन बुक ग्रांट अलाउंस मिलता है 8,000 रुपीज़। इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए आपको अलाउंस मिलता है 6,000 रुपीज़। स्पेक्टिकल अलाउंस की बात करें तो ये 13,000 रुपीज़ मिलता है, ये 2 साल में आपको एक बार मिलता है। LFC यानी कि लीव फेयर कॉन्सेशन की अगर बात करें तो ये आपको हर 2 साल में एक बार मिलता है, 2 साल में आप इसे ले सकते हो। 1,24,000 रुपीज़ मिलता है और ये पर पर्सन मिलता है, पर डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर मिलता है। मैक्सिमम 4 मेंबर तक मिल सकता है, यानी कि जैसे आपकी अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ है एंड आपके 2 बच्चे हैं, तो टोटल 4 लोगों को की अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 1,24,000 पर पर्सन इंटू 4 टाइम्स, तो उतना आप समझ सकते हो कि ये अमाउंट आपको 2 साल में एक बार मिलता है, बस केवल घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। इसके बाद व्हीकल अलाउंस मिलता है, व्हीकल इंश्योरेंस का अलाउंस मिलता है, ये 25,000 आपको मिलता है। एंड आप लीव इनकैशमेंट भी करा सकते हो, यानी कि जो अर्न लीव्स वगैरह आपकी जो जमा होती है उसे आप इनकैश करवा सकते हो। तो ये अमाउंट 1,31,000 के अप्रॉक्स आ जाता है। हालांकि नॉर्मली लोग लीव इनकैश नहीं कराते हैं, वो जमा होते रहता है एंड उसके बाद जब ज़्यादा एकोमोडेशन हो जाता है तो या तो लोग छुट्टियाँ ले लेते हैं ज़्यादा, या फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर लीव इनकैश कराते हैं। तो ये भी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलती है। तो अगर एनुअल अलाउंसेस अगर हम यहाँ देखें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ 3,18,553 रुपीज़ एनुअल अलाउंसेस बन जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। खास करके अगर आप मैरिड पर्सन हो, अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आपके चिल्ड्रेन हैं तो अप टू 2 चिल्ड्रेन आपको चिल्ड्रेन की एजुकेशन अलाउंस मिलती है। तो ये 1,68,000 तक आपको मिलती है, यानी कि साल में ये 7,000 पर चाइल्ड मिलती है। तो 7,000 इंटू 2 चाइल्ड इंटू 12 मंथ्स, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1,68,000 बनता है। LFC के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप मैरिड हो तो आपके स्पाउस को भी 6,500 रुपीज़ प्रैक्टिकल अलाउंस मिलता है। इसके अलावा बात करें तो देखिए, जब आपको ये सारे अलाउंसेस मिलते हैं तो इसमें टैक्स आपको काफ़ी ज़्यादा देना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की रूल ये रहती है कि अगर आपको कुछ भी पर्क्स या कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो उसके ऊपर आपको अलाउंस, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे RBI की तरफ से ये बेनिफिट मिलता है कि जो भी टैक्सेस रहते हैं वो RBI पे करती है। आपको जो भी पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है, तो इसलिए आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1,12,476 रुपीज़ RBI आपके बिहाफ में गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है। तो यहाँ सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करो तो 4,72,976 बनती है। हालांकि अगर आप एक्चुअल बेनिफिट्स अगर आप देखोगे तो इससे भी ज़्यादा बेनिफिट्स, इससे भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। जैसे सपोज़ अगर आपको घर लेना है या फिर आपको कार लेना है तो आप इजीली कार लोन ले सकते हो, या इजीली आपको होम लोन मिल जाता है एंड वो काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। मतलब मार्केट में जो आपको मिलता है, नॉर्मल बैंक्स में आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उससे काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट में आपको यहाँ पे लोन्स वगैरह मिल जाती हैं। अगर आप फेस्टिवल एडवांस लेना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन रहता है। इसके अलावा आपको PF की बेनिफिट्स मिलती है, PF की फैसिलिटीज़ मिलती है। एंड RBI ग्रेड बी की जो ऐसी जॉब है ना, अगर RBI में अगर आप एज ग्रेड बी मैनेजर ज्वाइन करते हो या ग्रेड बी के ऑफिसर के पोस्ट में ज्वाइन करते हो तो RBI का रुतबा ही अलग रहता है, उसकी वैल्यू ही अलग रहती है। तो सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट रहता है, सोसाइटी में जो स्टेटस रहती है वो अनमैचेबल होती है। बहुत ही बेहतरीन जॉब है, इसकी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से करो। अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है, अगर आपने इसकी प्रिपरेशन की हुई है तब तो अच्छी बात है, नहीं की है तो भी अभी समय है। जितना भी समय आपको मिल रहा है आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो। एंड नेक्स्ट ये इसकी जो वैकेंसी रहती है ये लगभग हर साल देखने को मिलती है। तो इस साल अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न से तो आप टारगेट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए, एंड उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। क्योंकि यहाँ जो जॉब रहती है, जो जॉब प्रोफाइल रहती है, जॉब प्रोफाइल के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके देख लेना। तो जो RBI ग्रेड बी की जो जॉब प्रोफाइल रहती है वो बाकी सारे बैंक से काफ़ी डिफरेंट रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बेनिफिट में ये मिलता है कि आप सेंट्रल बैंक में वर्क कर रहे हो और आपकी जो पोस्टिंग रहती है हमेशा बड़े शहरों में रहती है, यानी कि बिग सिटीज़ में ही आपकी पोस्टिंग रहती है। सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ RBI के अंदर रहती है। एक बार बस आपको RBI में एंटर करना होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एंड RBI जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप वर्क करने के बाद, सपोज़ आप 5 साल के बाद या 6 साल के बाद रिज़ाइन करना चाहते हो, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहते हो, तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छे पैकेज पे रखा जाता है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलते हैं यहाँ पे RBI में ज्वाइन करने के बाद। तो उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे आपको मिल गए होंगे। लेकिन इससे जुड़ा अगर आपका और कोई सवाल रहता है, इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।